में लिखना ओके प्रिपेयर frequency polygon of a given frequency distribution। अब ध्यान रखना बेटा, सब 4 मात्रा है और ये सब को शुरू करने से पहले, कोई भी ग्राफ को शुरू करने से पहले, पर्टिकुलरली अभी जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ इस सब के लिए मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये कॉलम ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बोला होता तो मैं पहले ये चेक करता कि ये जो आपको डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव, वो मेरा पहला क्वेश्चन होता। व्हाई इंक्लूसिव, व्हाई एक्सक्लूसिव, मैंने क्वेश्चन क्यों रेज किया? क्योंकि आप जानते हो कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे आप रखते हो बाउंड्री पॉइंट्स, वाई एक्सिस पे रखते हो फ्रीक्वेंसी, राइट? बाउंड्री पॉइंट्स का सीधे सीधा रिलेशन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेटा में। अगर डेटा, you know what is inclusive and exclusive? Anybody knows about inclusive and exclusive? Yes or no? तो पहले वही समझा दो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है। एक सम चेक करो टेक्स्ट बुक में, सम नंबर ऊपर का ही सम नंबर 6, सम नंबर 6 देखो, उसमें बाउंड्री रिपीट हो रही है 0 to 10, then again 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 बाउंड्री रिपीट हो रही है। बेटा आ गया जाओ लास्ट बेंच, टू कम फॉरवर्ड। बेटा जिसको भी ये ट्राइपॉड बीच में आ रहा है या तो साइड में चले जाना है या तो आगे आ जाना। आ जाओ बेटा, आपको ट्राइपॉड बीच में आ रहा है तो आ ही जाओ। अगर बाउंड्री रिपीट हो तो एक्सक्लूसिव और रिपीट नहीं हो तो इंक्लूसिव। रिपीट हो तो क्या? एक्सक्लूसिव, रिपीट नहीं हो तो इंक्लूसिव। अब डिफरेंस क्या? अगर डेटा इंक्लूसिव है और अगर आपको बाउंड्री पॉइंट रखने हैं एक्स एक्सिस पे, तो बाउंड्री पॉइंट यानी कि लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट, इसके पहले जो आपने सब देखा उसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से कुछ है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है। ये हो गया एक्सक्लूसिव। इसका लोअर बाउंड्री कौन? 10 और लोअर बाउंड्री पॉइंट भी कौन? 10। यानी आप यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिख दोगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर पाओगे। इसका लोअर बाउंड्री 1 है, लेकिन लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है? 0.5। To find out lower boundary point in inclusive data, subtract 0.5 from the lower boundary. इसका lower boundary point कौन? 6.5, 12.5, 18.5. upper boundary point कौन? 6.5, 12.5. To find out upper boundary point, add 0.5. To find out lower boundary point, subtract 0.5. 0.5. राइट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, बाकी सिवाल में हमने आपको कॉमन इंस्ट्रक्शन दे दी होगी कि बनाना पड़ता है कंपलसरी, एक कॉलम छोड़ के हम लिखना शुरू करते हैं, यानी ये सब कॉमन इंस्ट्रक्शंस है। तो इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना होगा बेटा? 0.5। उसके बाद 6.5, 12.5 करते करते कहां तक लिखूंगा मैं? 60.5। और इसके बाद जैसे हिस्टोग्राम बनाते हो वैसे आप बना दोगे। बाय द वे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन, हिस्टोग्राम नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसीलिए ये डायलॉग यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है?
मिड वैल्यू। एक्स एक्सिस पे क्या आता है बेटा? मिड वैल्यू। 1 + 6 7, 7/2 3.5, 7 + 12 19/2 19/2। अब बेटा हर बार अपॉन टू करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस। ये दोनों में डिफरेंस कितना? 6 6 सब में डिफरेंस कितना है? 6 6 का डिफरेंस है ना। तो अगर लोअर बाउंड्री में 6 6 का डिफरेंस है तो मिड वैल्यू में भी 6 6 का ही डिफरेंस आएगा। 9, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 and 57.5। ये हो गए मिड वैल्यूज। सब में 6 6 मैंने ऐड कर दिया। डन। आप सेपरेटली भी फाइंड कर सकते थे। अब मैं 3.5 से शुरू करता हूँ। 3.5 सर 9, यस बेटा 9.5 सर मुझे एक बार फिर से समझाओ ना। मिड वैल्यू हाँ सर। बेटा 1 + 6 7, 7/2 3.5। अब 6 6 ऐड कर दो सब में। 15.5, 21.5, 27.5, 33.5। सर तो फिर सेकंड वाले में 12 + 7 और अपॉन 2 करेंगे। यस 45.5, 51.5, 57.5। मिड वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक ही ग्राफ पेपर पे दो ग्राफ बनाने हैं, दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, एक अलग एक अलग। तो ए में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 10 और बी में भी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 10, यानी कॉमन स्केल चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम ध्यान रखना है यहाँ पे, सॉरी पहली वैल्यू मिड वैल्यू एंड ए को बना रहा हूं, तो 3.5 एंड 2 पे पॉइंट, 9.5 एंड 1, 15.58, 21.59, 27.54, 33.55, 39.56, 45.510, 51.56, and last 57.52। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ओके, अब आपको क्या करना है? पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब क्या करना है? आपको इसको ऑर्डर में ज्वाइन करना है स्केल से। 3.5 से 9.5, यहाँ पे राइट। ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब लास्ट काम बाकी, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको प्रीवियस पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ज्वाइन कर देना है, फिगर क्लोज हो जानी चाहिए। ये हो गया आपका ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे आप मुझे किसका बना के दोगे? बी का बना के दोगे। स्टार्ट।
सर सर बेटा एक सेकेंड ना, सर आ रहे हैं, एक सेकेंड। ओके मैम। चलिए हाँ बेटा, एक तो हर एक में है। डन। सर यस बेटा, सेक्शन बी को ब्रोकन लाइन से हमें करना है ना। सेक्शन बी को सेक्शन बी में ब्रोकन लाइन ड्रॉ करनी है ना। हाँ कोई भी दो कलर अलग भी यूज कर सकते हो। ओके सर। हाँ एक ही ग्राफ में करना है, उसी ग्राफ में करना है बेटा। एक्स तो कॉमन ही है ना, मतलब एक्स एक्सिस तो कॉमन ही है दोनों का। सर इसके लिए इसी पे प्लॉट करना है या दूसरा अलग से बनाना है?
सर क्वेश्चन 9 दूसरे पेज पे करना है ना। बेटा नेचुरली मैं एक बोर्ड पे रहता, कितना बड़ा पेज है आपका? बेटा आप ये सब अगर आपको एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से ग्राफ पूछना है तो उनके पास ये दो ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये सम का कॉलम ग्राफ यानी कि हिस्टोग्राम भी बना सकता हूं और इस सम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकता हूं, और दोनों बनाऊंगा भी सही। भले आपको पूछा क्या है हिस्टोग्राम, लेकिन मैं बनाऊंगा दोनों। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन कुछ भी बनाने के लिए ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस चेंज हो रहा है। जब भी कोई भी सम में डिफरेंस चेंज हो जाए, 3 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, डिफरेंस चेंज हो जाए तो ये कॉमन सम नहीं है, ये बाउंड्री पॉइंट और फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है। इस मेथड को बोला जाता है रेक्टेंगुलर ग्राफ। द नेम ऑफ दिस मेथड इज रेक्टेंगुलर ग्राफ। क्यों इसको रेक्टेंगुलर ग्राफ बोला जाता है? क्योंकि इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे विड्थ और लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। Now how we can find out width and how we can find out length? Try to understand. Width मतलब ये दोनों का subtraction, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 10 minus 7 3, 5 and 2. ठीक है? लेंथ फाइंड आउट करने का सिस्टम समझना दो स्टेप। पहला 5 by 1 5, 3 by 1 फ्रीक्वेंसी और बिट का डिवीजन, 3 by 1 3, 6 by 2 3, 12 by 2 6, 9 by 3 3, 10 by 5 2, 4 by 2 2। अभी आंसर नहीं आया, लेंथ का आंसर नहीं आया अभी। अभी मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है। किसके साथ? सर मल्टीप्लिकेशन विथ मिनिमम बिट। व्हाट? मिनिमम बिट। ये पूरी जो आपने बिट फाइंड की उसमें मिनिमम बिट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 1 विथ ऑल। हाँ वीर, सर आपने वो विदित में सेकंड में 1 लिखा है ओनली, तो उसमें -1 नहीं आएगा? बेटा 2 सेकंड में 2 नहीं, 2 - 3। अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। 5 3 3 6 3 2। समझ में आ गया बेटा? लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? डिवीजन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया। डिवीजन किसका किया? फ्रीक्वेंसी और बिट का। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया? मिनिमम बिट के साथ। चलो इसमें देख लेते हैं एक बार, बिट एंड लेंथ। कम ऑन, बिट एंड लेंथ। 4 minus 1 3, 2 2 4 8। ठीक है? लेंथ 6 by 3 30 by 2 22 4 1 by 2 no 1 by 2 4 by 8 1 by 2। Now what is the minimum weight? 2. What is the minimum weight? 2. Multiply by 2 2 2 2 and 2 4 30 44 8 and 1। क्लियर है? ओके? अब अगर मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना हो तो वेरी सिंपल। पर बेटा ध्यान रखना, डिफरेंस सेम नहीं है। यानी आपको तो डिफरेंस सेम रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्राफ। मिनिमम कौन सा नंबर से स्टार्ट हुआ है?
मैक्सिमम है ना, तो मैं 2 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 2 4 6 8 11 12 14 16 एंड 18। 2 2 का डिफरेंस ले लिया, मैक्सिमम नंबर तक पहुंच गया मैं। जनरली सब में हम क्या करते हैं पता है, यहाँ से लिख के यहाँ पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस सेम होता है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी लेंथ में हाईएस्ट, y एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं लेंथ आएगी। हाईएस्ट लेंथ कितनी है 6, हाईएस्ट लेंथ कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब कॉलम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम कौन है बेटा, 1 2 2 पे क्या ले जाना है 5, 1 ये 2 है तो यहाँ पे आएगा 1। ये तो कॉलम कितना ही नहीं है ना आपको, है ना। फिर आप 0 1 2 बोलोगे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। 1 2 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मुझे बोलो पहले। नहीं बोल सकते। ये डिफरेंस कितना है, तो इसके पहले इसके बाद में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे आएगा, है ना मिडिल में। 1 2 2 1 2 2 को कहां तक ले जाना है 5 तक। इसमें जो कॉलम की साइज है तो बड़ी छोटी होगी। अब 2 2 3 3 2 2 3 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 2 2 3 3। फिर 3 2 5 3 3 2 5 3 और 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। ठीक है, कहां तक ले जाना है उसको 3 तक। फिर 5 2 7 6 5 से 7 6 और 7 6। फिर 7 to 10 3 7 से लेके 10 तक 3। 10 to 15 2 10 से लेके 15 तक 14 और 16 के बीच में आएगा ना। 10 to 15 2 ये सबसे बड़ा कॉलम आया। 10 to 15 2 and 15 to 7 again 2 15 to 17। इसमें कॉलम की साइज बड़ी छोटी होगी। समझ में आ गया बेटा। इस समय क्या करोगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, देखो 20 तक है, सेम टू सेम 2 4 6 8 18 और 20, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट लेंथ कितनी है 44। सर स्टार्ट कहां से करूंगा 10 20 30 40 50। कौन सा 44, 40 के बाद 4 कॉलम। अगर आप समझना बेटा, यहाँ पे 10 लिखते हो 20 लिखते हो 30 लिखते हो, तो ये 0 to 10 के बीच में कितनी लाइन होती है 10, तो छोटे छोटे लाइन की वैल्यू कितनी हुई 1 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 23 करना है तो 20 21 22 23। ओके स्टार्ट। ना ना अलग अलग पेज बेटा, ये अलग अलग ग्राफ में करना है। हाँ ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है। सर हाँ बेटा सर आपने वो वहाँ ग्राफ पे 1 to 2 किया, वो समझ नहीं आया। ये वाला हाँ सर 2 के बाद क्या है 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 2 के पहले क्या आएगा 1, आधे में ही आएगा ना। 1 3 5 7 ऐसे आएगा, या 2 4 6 7 ऐसे आएगा। 2 के आगे 5 कॉलम। हाँ अलग अलग। बोल दो बेटा, बेटा पेन वहां से बंद होगा, कर दो। लाइट करो बेटा। हो गया।
एक इंक किया हुआ ना बेटा, ये डिफरेंस देखने का। 4 के बाद एक कॉलम के बाद 12, आधे कॉलम के बाद एक नंबर, ठीक है। इसका बेटा ये देखो, ये 2 है और ये 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना, 2। अब अगर मुझे 1 करना होगा तो 1 अगर यहाँ पे लिखो तो इसके बीच का एक्चुअल डिफरेंस कितना, मुझे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे रखूंगा तो 1 आएगा ना, ठीक है। देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और नंबर। So then सर सर
डन बेटा इधर के ये तो हो गया है ना। नाइट का भी मैं ग्राफ बनाता हूँ, आप देखो आपने सही बनाया कि नहीं। और लेंथ है 44, 10, 20, 30. पहला क्लास है 1 to 4 to 4, 1 2 3 4 पता चला। पहला क्लास कौन सा है 1 to 4, यानी 1 to 4 तो कहां तक ले जाना है, लेंथ 4 तक, यानी लेंथ 4 तक में ले गया। दूसरा है 4 to 6, ये 4 and 6, 4 to 6 को कहां ले जाना है 30 तक। Then 6 to 8 44, 6 to 8 1 2 3 4, 6 to 8 44, 8 to 12 8, 8 to 12 ये कॉलम में 8 5 6 7 8, 12 to 20 सबसे बड़ा कॉलम 1 का 1 यानी सीधा यहाँ पे आएगा, एकदम छोटा सा वैल्यू आया 1 यहाँ पे एकदम नजदीक पैरेलल जाएगा। ओके क्या बेटा तो का देने का बेटा समझ आ गया ना। 1 कहाँ पे आएगा बेटा 0 to 10 यहाँ पे है, तो 1 तो सीधा एक लाइन पे आएगा, एकदम छोटी वाली लाइन पैरेलल बनेगी इसके साथ। Sir, done. डन है बेटा। अब मुझे करके दो, मैं सब दे जाऊंगा। एक मिनट ना रेक्टेंगुलर मेथड ही करके देना है।
bit 20 minus 0 20 30 minus 20 10 10 10 30 10 7 upon 20 right into what is the minimum bit 10 so 10 twos are in 3.5 10 by 10 1 1 into 10 10 1 into 10 10 2 into 10 20 2 into 10 20 15 by 10 1.5 into 10 15 8 by 30 into 10 10 these are 8.3 again 2.3 to the 6 23 6 are 2.6 approximately जीरो से लेके 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 70 80 90 100 और फ्रीक्वेंसी में ये लेंथ है 20 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 पहला कॉलम में 0 to 20 3.5 3.5 कहीं यहाँ पे आएगा 0 to 10 3.5 2 4 3 और यहाँ पे 3.5 0 से स्टार्ट होगा ये कॉलम 3.5 बेटा एप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा 2 और 4 के बीच में 3 आएगा ना 3 से ऊपर थोड़ा 3.5 नॉट एक्जेक्टली देन 20 to 30 10 0 to 20 20 to 30 0 to 20 yes 20 to 30 10 50 to 40 10 40 to 50 20 40 to 50 20 50 to 60 20 60 to 70 15 15 70 to 100 2.6 more 2.6 यहाँ पे आएगा 70 to 100 2.6 इसमें क्या आएगा बेटा कभी आता होगा 20 minus 0 not 0 minus 1 upper limit minus lower limit बाय बेटा लिंक कंटिन्यू रखना बेटा साइंस का लेक्चर कंटिन्यू होगा Yes.